नमस्कार, आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। धुरंधर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में सिक्किम के विज्ञान के अध्यापक हैं श्री वाईपी मिश्रा जी। मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके द्वारा एक बड़ा अच्छा तरीके से समझा करके लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं कि किस प्रकार से आप इस फील्ड में कैसे एंट्री किए हैं आप। ओके सर। ऐसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो कर्मकांड था जी ये भी मैंने खुद किया और मुझे इंटरेस्ट होने लगा ये धर्म के मार्ग में क्या है। तो मैंने ये बाइबल भी पढ़ा और पिताजी मेरा पंडित थे तो मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा और गीता भी मैंने पढ़ा है बार बार और कुरान भी थोड़ा टच किया है मैंने। तो बाद में मुझे लगा जो हम लोग कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो हमारा संस्कृति जो हमारा जीने का तरीका सिखा रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें हिंदू धर्म के बारे में, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारा पेड़ है। अभी तो पेड़ पौधे को तो जगाना है, पेड़ पौधे को हम लोग को संरक्षण करना है। ये बात तो चली रही है, ये विश्व मानने को तैयार है अब कि पेड़ पौधे को बहुत ही हम लोग को संभल कर रखना है। क्योंकि जैसे पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो वैसे तो ड्यू टू द हाईली डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि हमारा जो प्रदूषित हो जा रहा है, वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। तो वातावरण को क्लीन करने का माध्यम सोर्स अब एक ही बचा है, वो है पेड़ गाछ। गाछ को ज्यादा से ज्यादा लगाए और इसी संदर्भ में हमारे शास्त्र में पहले से ही कुछ वनस्पतियां हैं जिसको संरक्षण करके रखने के लिए धर्म में डाल दिया गया है। जैसे कि आप तुलसी का वृक्ष ले हम लोग या पीपल का ले, तो तुलसी में ये पावर है कि 24 आवर्स तुलसी ऑक्सीजन को छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। बाकी बहुत सारा प्लांट क्या करता है कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को छोड़ता है, लेकिन रात में वो भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए उनको लेना पड़ता है। लेकिन तुलसी और जो पीपल है ये दोनों रात को भी ऑक्सीजन छोड़ने में सामर्थ्य रहा हुआ है। तो इसी वजह से अगर हम लोग धार्मिक हमारे कर्म कांड में हम गहराई से देखें तो ये पाया जाता है कि बेल है जो जी ये हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शिव जी को बेलपत्ता चढ़ाना बहुत ही शुभ है। तो बाद में देखा कि बेल के अंदर इतना औषधीय गुण से भरा भरा के कूट के कुदरत ने उसमें डाल दिया है कि बेल का पत्ता जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और ये डाइजेशन को भी बहुत बढ़वा देता है, शरीर को शीतल रखता है। बहुत सारा इसका बहुत सारा लिस्ट बन सकता है। तो सीधा हम लोग देखें तो इसका जो छाल है, द बार्क, इसका जो पत्ता है द लीफ एंड इसका जो फल है फ्रूट, जो ऊट फ्रूट के नाम से भी कहा जाता है। तो ये बेल का हमारे नेपाली पद्धति में जी एक प्रधान जाति में बेल कर्म बोल के किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि छोटी बच्ची है जो जिसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ हो, जिसका महीनावारी भी स्टार्ट नहीं हुआ हो, तो उनको बेल के साथ शादी करवाया जाता है। तो बेल के साथ शादी करवाने के बाद वो सिंदूर लगा सकती है। तो बाद में उसको वो बेल बिना शादी के सिंदूर लगाना, ये कहाँ की संस्कृति, पहली बार हम सुन रहे हैं ये। ओके, तो ये आप पूछ रहे हैं मुझे कि शादी से पहले ही वो बेल के तरफ मैं जा रहा हूँ। जी जी, क्यों उसने शादी बेल को किया और उस बेल को क्या उससे करेगा? शादी करवाया जाता है, करवाया जाता है, बेल के साथ शादी करवाया जाता है। और शादी के बराबर में वो जो मनाया जाता है, सेलिब्रेशन मनाया जाता है गांव में। तो इसका कारण ये है कि बेल और उसको बेल का जो फल है उसको दिया जाता है और वो धार्मिक पद्धति के मुताबिक उसको कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। और बाद में जब उस लड़की का शादी होकर के दूसरे घर में जाएगी तब भी वो बेल उसके पास ही रहना पड़ेगा, बेल को नहीं उठाने का है। उसके बाद ये कर्म कांड में है। जी जी, तो बाद में देखा कि जब बेल का इतना औषधीय गुण है कि बेल को आप घिस घिस करके उसका पेस्ट निकाल करके बच्चों को खिलाएंगे, डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, नौसिया हुआ,
एलर्जी हुआ, बहुत सारा एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल तत्व होने के कारण से बहुत सारा बीमार भी उसको वहां से छूट जाता है। तो बाद में देखा गया है कि बेल का जो जूस है वो भी तो फायदेजनक है, लेकिन बेल का जो फल है वो लड़की शादी करने के बाद वो बेल को भी पति मानती है, ले जाती है। तो पति स्वामी उनका रक्षा करेगा, ये हमारा समाज का मान्यता है। तो बेल भी उसी तरह से रक्षा करेगा, क्योंकि उसका भी बच्चा हो जाएगा, वो भी बच्चा लोग को वो खिला सकेगी, कुछ ना कुछ तो उसके साथ है। तो बेल से जुड़ा हुआ इतना ये जो सेलिब्रेशन है हमारा बेल कर्म हमारे नेपाली पद्धति में तो प्रधान लोग को करता है। तो ये तो लोगों की अपनी सामाजिक मान्यता हुई, धार्मिक मान्यता हुई। जी, लेकिन इस पे विज्ञान इसके क्या इसको सर्टिफाई करता है क्या इसको? यस, विज्ञान सर्टिफाई करता है बेल को। और ये नहीं, वो जो पति मानने वाली जो बात है, पति किस प्रकार से, एक लड़की जैसे कि पति की शादी होती है जी, तो वो एक मनुष्य रूप में होता है, साक्षात रूप में होता है, जीवित होता है, जीता जागता होता है। लेकिन बेल तो अपने आप में एक पेड़ है, उससे तो हम औषधि के रूप में ही उसका ग्रहण कर सकते हैं उसको। जी, शारीरिक जो होता है, शारीरिक रूप में उसको, उससे पति कैसे माना जाए उसको? ओके। विज्ञान इस पे क्या विज्ञान कहता है इस पे? विज्ञान यही कहता है कि वो जो फल है ना वो औषधीय गुण से परिपूर्ण था। समाज ने हमारे जो शास्त्रों में बहुत पहले ज्ञानी लोग थे, वो ज्ञानी लोग ने व्हाई नॉट वी क्रिएट अ सेलिब्रेशन विद दिस वुड फ्रूट। तो वुड फ्रूट के साथ कोई ऐसा धार्मिक काम कर दे जिससे ये बच जाए, जिससे हर आदमी के घर में रख सके। तो प्रधान संप्रदाय में ये फल रखा जाता है। सब मानता है कि इसको कि शादी के तरह धूमधाम से किया और फल को रख लेते हैं। इसका मैंने जो सुना है कि इसमें मेरे पास हार्ड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जब नेपाल में जब राजा महाराजा थे तो उस टाइम में एक टाइम ऐसा आया हुआ होगा कि कन्या लोग को ले जा करके वो लोग राज दरबार में रखते थे। तो छोटी कन्या को राज दरबार रखते थे, शादीशुदा को नहीं ले जाते थे। तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए इस शादी कर दिया इसने, ये कहने के लिए भी सामाजिक मान्यता। तो वो तो सिंदूर लगा सकती है बेल के साथ, बेल कर्म करने के बाद। इसी पद्धति से भी हो सकता है कि बच्ची भी बची, दवा भी उसको घर में रख सकी, वो उधर फिर बाद में उसका साथ शादी होगा। अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए, जीवन सुरक्षित करने के लिए उसके साथ शादी की मान्यता दिया जाता है। ऐसा ये साइंटिफिकली अगर हम देखने से ऐसा मिल जाता है। लेकिन सामाजिक समाज में भी है, जैसे अन्य जातियों में वो बोलता है गुन्यू चोलो दिनो, साड़ी देना। जब लड़की बड़ी होती है तो साड़ी देने का भी एक संस्कार प्रचलन है। उसी तरह से बेलकर्म में भी साड़ी भी मिलता है उसको, वो प्रचलन भी हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि इतना ज्यादा ये प्लांट हमारे जीवन में इफेक्ट करता है। अभी तो वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ जा रहा है, आपको पता ही होगा। आपका इस जो अभी हम जो टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जी, इस पे आपका क्या विचार है? जी, एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ सामाजिक मान्यता है, आपका निजी विचार इस पे क्या है? हमारा निजी विचार साइंटिफिकल है। तो साइंस के कारण इस बात से सहमत हैं कि वो सही है? सहमत है कि वो जो धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है ना, तो ये सही है, क्योंकि वो सही कर्म से क्या होता है, बेल का सुरक्षण हो रहा है। आज हमारे उधर भी अब जब श्रावण महीना लगता है तो बेल ढूंढने के लिए लोग जाते हैं। बेल पत्र जो शिव जी को चढ़ाए वो रख भी सकता है लोग, द मेडिसिनल वैल्यू समझ करके। तो बाद में जाकर के इतना ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है उसमें, तो उसका मान्यता हो गया, उसका इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसका महत्व बहुत बढ़ गया। तो लोग संरक्षण करते हैं। जैसे मैंने भी अपने घर में बेल का वृक्ष उगाया है, छोटा, धीरे धीरे बढ़ता है बेल का वृक्ष, इसीलिए इसको प्रिजर्वेशन का बहुत जरूरत पड़ता है। तो फल भी कामदायक है। इसमें तो सीधा डायबिटीज लोग बेल खा सकते हैं। अगर हमने डायबिटिक का जो दवा देखा तो उसमें बेलपत्र भी शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुल मिला के औषधीय गुण के रूप में उसको आदमी ज्यादा ही महत्व देता है, ज्यादा ही महत्व देता है। लेकिन जो पूजा पाठ की पद्धति में क्या लोगों को पता है कि जो हम ये कर्मकांड कर रहे हैं तो इसका मुझे लाभ मिल रहा है? जी, केवल मानता है कि जान करके करता है उसको? ओके, तो इसमें अभी तो
बहुत सारा लोग में इंटरेस्ट बढ़ चुका है। जी जी लोग कहना शुरू कर दिया है कि ये वृक्ष का एक महत्व है, और बाकी लोग जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो भी धार्मिक दृष्टिकोण से देखेगा तो भी अच्छा ही तो है। तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो चीज हमें फायदा देता है, जो चीज अच्छा है, उसको देवा भगवान माना गया है। और मैं और एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, बेलपत्र को इसीलिए भी चढ़ाया जाता है कि अगर हम लोग अध्यात्म की ओर चलें और डीपली चलें तो हमारा जो गुण है ना, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण को हम सरेंडर करना पड़ता है, मतलब कंप्लीट सरेंडर ऑन गॉड। सो सरेंडर के लिए हम लोग शिव जी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो शिव जी अपना माथे से गंगा को बहा चुके हैं, तो एक लोटा पानी ले जा करके फिर शिव जी को देने से हमें क्या फायदा है? जो नदी बहा रहा है अपने सर से, तो उसको हम लोग एक लोटा पानी श्रद्धा से ले जाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं। इसका मीनिंग ऐसा है कि जैसे शिव जी के सिर से गंगा बहकर आई है, जो शिव जी से आए है वो शिव जी का ही है कह के चढ़ाता है। ये हमारा योग शास्त्र कहता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस भाव से कर रहा है, शुरू किया, ये जो सिस्टम बना दिया, तेरे ही तुझको दे रहे, जहां से सोर्स से आया था। और उसको देते समय बेल का पत्र, जो 3 पत्र होता है बेल का, एक ही पात में 3 जगह का ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी बड़ी बड़ी विचित्र बात है जी कि बेल के जो पत्ते होते हैं जी, टहनी से जो भी निकलते हैं, तो तीन तीन पत्तियों का ही वो आपस में कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। उसमें ना 2 होता है, ना 4 होता है, ना 5 होता है, ना 1 होता है। धार्मिक दृष्टिकोण होने वाले लोग ने ये भी कह दिया कि भगवान के पास जाना चाहते हो तो हमारा सतगुण, रजगुण, तमोगुण तीनों को समर्पित करूंगा। लेकिन मुझे कैसे पता कि मेरे पास सतगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है या रजगुण ज्यादा है? जो भी गुण मेरे अंदर हो भगवान, मैं सब तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ। या कोई तीनों में से कोई गुण प्रदान हो, या तीनों में से बराबर हो, या तीनों में से 2 गुण ना हो, एक ही गुण हो, तो मैं नहीं जानता। इसीलिए मैं कंप्लीटली आप पर सरेंडर कर रहा हूँ। बेलपत्र का सिंबॉलिक मीनिंग ये भी हुआ एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। अगले वीडियो को लेकर के फिर से हम आ रहे हैं, ऐसे ही रोचक और एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जो हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है और जानना बहुत जरूरी है, जिसको, जैसे कि हम अज्ञानतावश क्या क्या कर्म कांड कर रहे हैं जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता है या मिलता है, अगर जान के करते हैं तो कितना लाभ मिलता है। अभी स्पेशलिस्ट जो हमारे बीच में श्री वाईपी मिश्रा जी हैं, इनसे ये विज्ञान के बहुत प्रचलित अध्यापक हैं, क्षेत्रों में ये मोटिवेट भी करते हैं लोगों को, युवाओं को भी स्कूल में जगह जगह जाकर के मोटिवेट करते हैं। तो अगले जो एपिसोड के लिए आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।